नेहा अपने मन की मालिक थी, उसको जहाँ आना होता जाना होता वो आराम से जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। नौकरी पेशा थी और माँ बाप को नेहा पर यकीन था कि उनकी बेटी कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। आज रविवार था। नेहा जैसे ही तैयार होकर नीचे आई तो अरुण ने कहा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज तो संडे है न दीदी। हाँ तो मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तू पूछने वाला कौन है? तेरा प्यारा भाई जिसे तू बहुत बहुत प्यार करती है। हाँ चल चल ठीक है। क्या ठीक है बता? मम्मी सब्जी लाने गई है, आकर तेरे लिए पूछेगी तो क्या कहूँ? नेहा उसके पास आई और अरुण के नाक को खींचा, फिर गाल को थपथपाकर बोली, कहना फ्रेंड के साथ पिकनिक पर गई है। पिकनिक कहाँ पर है और कौन सी फ्रेंड? अरुण तू बहुत सवाल करता है। रूपा के साथ। अच्छा तो अब जाऊं सरकार? हाँ हाँ दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ अब जाओ। अरुण मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मम्मी भी मार्केट से आ गई। अरुण ने बता दिया, दीदी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक गई। माँ बेफिक्र हो कर काम में लग गई। काफी समय जब हो गया तो मम्मी की बेचैनी बढ़ने लगी, फोन भी नहीं लग रहा था। चिंता में घुली जा रही थी। रात के 1 बज गए थे पर अभी तक नेहा वापस नहीं लौटी थी। सोफे पर बैठे बैठे सोचते हुए मम्मी की आंखें लग गई। तभी डोर बेल बजी। मम्मी जल्दी उठकर दरवाजा खोली तो नेहा लड़खड़ाते कदमों से अंदर आई और मम्मी के सवालों का जवाब दिए बिना अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। अरुण सोचता, दीदी अब चुप चुप रहने लगी थी। समय से ऑफिस जाती आती, काम भर ही घर में सबसे बात करती। अरुण सोचने लगा, हमेशा खुश रहने वाली दीदी को अचानक क्या हुआ जो एकदम से चुप हो गई? कोई तो बात है। मम्मी के पूछने पर भी सब ठीक है कह देती। हमेशा कमरे में ही रहती, हम सबके साथ बैठकर अब टीवी भी नहीं देखती। कुछ तो बात है, पता करना होगा। एक रात नेहा के रूम से रोने की आवाज सुन अरुण दरवाजे के पास खड़ा सुनने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया तो अरुण आवाज लगाई, दीदी दीदी। दीदी ने दरवाजा खोला। अरुण तू कोई काम था? रोने से उसकी आंखें लाल लाल सूजकर बड़ी हो गई थी। वही मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? आंखें क्यों सूजी हुई है? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाई। अरुण अपनी प्यारी दीदी की बाह पकड़कर अंदर आ गया और पलंग पर बिठाते हुए कहा, चल अब बता क्या बात है? छोटा हूँ पर ना समझ नहीं जो इतना भी ना समझे। अरुण पहले वादा कर किसी से कुछ नहीं कहेगा। ठीक है वादा। अब बता। अरुण उस दिन मैं रूपा के साथ नहीं, विनय के साथ गई थी। विनय ये कौन है? वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। हम एक दूसरे को पसंद करते करते न जाने कब हमें प्यार हो गया। पर क्या दीदी? बोलो पर क्या? रोते हुए बोली, मैं समझती थी वो भी मुझे प्यार करता है, पर नहीं। उस दिन वो मेरे जूस में नशीली दवा मिलाकर मेरे साथ गलत किया। मैं माँ बनने वाली हूँ। वो ऑफिस भी नहीं आता है, उसका फोन ऑफ आ रहा है। पता की तो मालूम हुआ वो नौकरी छोड़ दिया है। उसके घर पर भी गई थी तो वॉचमैन ने बताया दूसरे किसी बड़े शहर में उसको नौकरी मिल गई है। किस शहर में नहीं पता। वो मुझे धोखा दे गया और फफक कर रो पड़ी। मैंने अपने जीवन की डोर उसके दिल से जोड़ ली थी, उसे अपना जीवन साथी मानती थी। कितने सारे सपने उसके साथ मिलकर संजोए थे, कितने वादे किए थे, सब झूठा वादा किया उसने। क्यों अरुण क्यों ऐसा किया उसने मेरे साथ? मैं मम्मी को बताने वाली थी लेकिन बता नहीं पाए। उसने भी कहा था कि वो अपने मम्मी पापा को शादी के लिए मना लिया है। फिर ऐसा क्यों किया उसने? मैं तो उससे सच्चा प्यार करती थी न भाई, झूठ क्यों बोला? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? विश्वासघात सिसकते हुए बोली, अब तू बता मेरे भाई, मैं क्या करूं? मेरे अरमानों के पतंग की डोर टूट गई। टूट नहीं गई दीदी, तूने जिस पतंग
को पसंद कर अपने अरमानों की डोर बांधी थी, जिसे दिल में बसाया वो तुम्हारी जिंदगी की डोर काट कर उड़ गया। दरवाजे पर खड़ी मम्मी सब कुछ सुन ली थी। अंदर आकर बेटी को सीने से लगाते हुए बोली, मैंने कहा था न कि दुनिया बहुत खराब है। कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर आज के बच्चे बड़ों की सुनते कहाँ हैं। अब रोने और पछताने से क्या होगा। अब जो होना था वो तो हो गया। नेहा ने माँ से माफी मांगी। माँ का दिल था कब तक गुस्सा होती बेटी। माँ के आदेश का पालन करते हुए नेहा आज नवजीवन में बहुत खुश है।